नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। शो की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर के साथ। मध्य प्रदेश में इंदौर उज्जैन बॉर्डर पर एक मिक्सर में से 18 मजदूर निकले हैं। ये मजदूर मिक्सर मशीन में छुपकर महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे। दरअसल जब पुलिस ने एक चेकपोस्ट पर इस मिक्सर मशीन को रोका तो ड्राइवर बुरी तरह घबरा गया और पुलिस ने शक होने पर तलाशी ली और मशीन का ढक्कन खुलवाने पर भीतर बैठे कई मजदूर मिले। फिलहाल पुलिस ने मिक्सर मशीन को जब्त कर लिया है। आज उज्जैन रोड पर जो हमारा नाकाबंदी पॉइंट लगा हुआ है उस पर एक सीमेंट कंक्रीट मिक्सर को रोका गया, तो उसमें देखा गया तो 18 लोग महाराष्ट्र से जो चल के आ रहे थे वो लखनऊ जा रहे थे। ऐसे 18 लोग उसमें अंदर पाए गए और ये बेहद ही संवेदनहीनता के साथ लोगों को ले जाया जा रहा था और इन सभी को निर्धारित स्थानों पर भेजा गया है और उसके बाद इस वाहन को सावेर थाने भेज के इसमें एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। पंजाब में लॉकडाउन के बीच पुलिस से बदसलूकी का एक और मामला सामने आया है। जलंधर के मिल्क बार चौक पर कार सवार एक युवक ने नाके पर तैनात पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ा दी और काफी दूर तक पुलिसकर्मी को घसीटता ले गया। नाके पर पुलिसकर्मियों ने युवक से रुकने को कहा था, जिसके बाद उसने गाड़ी चढ़ा दी। एडिशनल एसएचओ गुरुदेव सिंह ने पीछा कर युवक को पकड़ लिया। दिल्ली के कापासहेड़ा इलाके में एक ही इमारत से 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बिल्डिंग में 18 अप्रैल को पहला केस सामने आने के बाद 19 को इलाके को सील किया गया था। बाद में 175 लोगों के टेस्ट किए गए और अब 13 दिन के बाद 67 के नतीजे आए और उनमें से 41 पॉजिटिव निकले हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि टेस्ट की रिपोर्ट इतनी देर से क्यों आई। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 15 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तुगलकाबाद एक्सटेंशन घनी आबादी वाला इलाका है और यहां पहले एक ही गली से 30 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए थे। अब यहां कोरोना वायरस के कुल 53 मामले हो गए हैं। तो वहीं दिल्ली के सीआरपीएफ के 122 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन के ये सभी जवान मयूर विहार में तैनात थे। इसके चलते अब पूरी बटालियन को क्वारंटीन कर जांच की जा रही है। संक्रमित जवानों में से एक सब इंस्पेक्टर की 28 अप्रैल को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई थी। लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को वापस अपने घर भेजने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। कई जगहों पर खुद पुलिस इन लोगों के पास जाकर उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक नोडल अफसर की नियुक्ति की है, लेकिन दिल्ली में ही लाखों मजदूर फंसे हुए हैं जिन्हें घर पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए रविश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट। पुलिस को नाम और पता लिखा रहे ये शख्स बिहार में समस्तीपुर के रमेश यादव हैं। करीब 1.5 महीने बाद पहली बार उम्मीद बंधी है कि वो दिल्ली से वापस अपने घर बिहार लौट पाएंगे। पेशे से ड्राइवर रमेश कुमार की सारी गृहस्थी यहीं से कुछ दूर पर खड़े ट्रक में रखी है। तनख्वाह मिली नहीं है, लिहाजा सब भगवान भरोसे ही है। ये आप देखिए, ये रमेश यादव हैं, बिहार के रहने वाले हैं और बीते 1.5 महीनों से इसी ट्रक में रहते हैं यहाँ पे। और इनके पास चूरा है, जरा रमेश जी चूरा दिखाइए। चूरा और चीनी, दूध कहीं से ले लेते हैं और चूरा और चीनी अपने ट्रक में रखे हुए हैं और दूध के साथ चूरा चीनी खाकर जो है वो गुजारा कर रहे हैं अपना, क्योंकि ये खाने की उस लंबी लाइन में लग नहीं सकते हैं जो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। क्या करेंगे अपने गांव? वहाँ करेंगे, घर में अपना जो है से खाएंगे पिएंगे तो सुरक्षित रहेंगे सर। ये सुरक्षित के लिए कम से कम जा रहे हैं वहाँ पर सर। क्या करेंगे यहाँ पर तो भूखे ही मर जाएंगे सर। रमेश यादव जैसे करीब 10,000 मजदूर मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। बीते 2 दिन से मायापुरी पुलिस थाने के लोग यहीं आकर अपने गांव लौटने वालों के नाम और पते दर्ज कर रहे हैं। 2 दिनों से अब तक 1,500 से ज्यादा लोग अपना नाम बिहार यूपी जाने वाली लिस्ट में लिखवा चुके हैं। भीड़ लगाने पर सख्त पाबंदी है, लिहाजा कई लोग खुद ही लिस्ट बनाकर पुलिस के पास नाम दर्ज करवा रहे हैं। हम भागलपुर का रहने वाले सुल्तानिया थाना जिला भागलपुर का, हम लोग का गांव जाना जरूरी है सर। हम लोग भूखा मर जाएंगे यहाँ पे। नीतीश कुमार से हम निवेदन करते हैं कि हम लोग का घर ले जाए कोई भी स्थिति में।
बहुत हम लोग को मजबूरी पर आदमी और भी हमारे आ रहे हैं, इतना पर्ची दिखा रहे, पर्ची और बड़ा है सर, कोई भी हालत हम लोग पहुँचा दीजिए घर, हम लोग को सब लोग दिक्कत में है। दिल्ली सरकार मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों के संपर्क में है। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। दिल्ली सरकार घर लौटने वाले मजदूरों को मेडिकल और स्क्रीनिंग की सुविधा देने को भी तैयार है, लेकिन विशेष ट्रेनों और बसों के लिए राज्यों को खुद ही मंत्रालय से अनुरोध करना पड़ेगा, तभी ये मजदूर जा सकेंगे। देखिए, बाकी राज्यों से हमारी बातचीत चल रही है, जो भी वो हमसे कहेंगे हम अपनी तरफ से पूरी सहयोग देंगे। ट्रेनों का कोई रिक्वेस्ट आया या आप? नहीं, ट्रेन की रिक्वेस्ट जिस राज्य को लेके जाना है वो करेंगे स्पेशल ट्रेन के लिए, और हम अपने तरफ से जैसे मेडिकल देनी है, उनका स्कैनिंग करनी है, तो जो भी लॉजिस्टिक्स में तैयारी करनी है हम उसके अंदर पूरी मदद करेंगे जिस भी राज्य का होगा। फिलहाल पुलिस खुद ही अपने अपने थानों में घर वापस लौटने वाले मजदूरों के नाम पते उनके इलाके में जाकर दर्ज कर रही है, लेकिन अभी तक कितने मजदूर हैं और कितने उनके परिवार के लोग, इसका ठीक आंकड़ा न तो राज्य सरकार के पास है और न ही केंद्र के पास। इसी के चलते कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरों के बीच इन लाखों मजदूरों की घर वापसी इतनी भी आसान नहीं है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की सरकारी घोषणा के बाद से ही मुंबई के सबसे घनी बस्ती धारावी में पुलिस स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने में मजदूर इकट्ठा होने लगे हैं। पुलिस भी अब इन लोगों को सरल भाषा में फॉर्म भरने से लेकर बस और ट्रेन की सारी प्रक्रिया समझा रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों के सामने और भी कई चुनौतियां बरकरार हैं। प्रोसीजर कैसा रहेगा? इसमें ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म में सबके डिटेल्स भरने पड़ेंगे। डिटेल मतलब आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं। 25 से 30 लोगों का कम से कम एक ग्रुप बनाना चाहिए, एक जगह जाने वाला। मैं जाके काम पे लग जाओ, सबको मैं PDF फाइल भेज रहा हूँ, मेरे को हाई सेंड करो ये मोबाइल नंबर पे, सब निकल जाओ, अभी कोई भी भीड़ मत करो। सबसे घनी आबादी वाली बस्ती धारावी में अपने अपने राज्य जाने को बेचैन मजदूरों को पुलिस यूं आसान शब्दों में फॉर्म भरने और सफर करने का पूरा तौर तरीका समझा रही है। उसके साथ ही ये जो 25-30 लोग हैं, इनका सब पूरा मेडिकल कराना पड़ेगा। मेडिकल किससे कराओगे? कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर जो है, इनका मेडिकल टेस्ट करेगा। मेडिकल टेस्ट करके आपको सर्टिफिकेट देगा कि मैंने इन सब लोग को तपासनी कर ली है, इनको कोई सर्दी बुखार, इन्फ्लुएंजा, कोविड, इस तरह के कोई भी सिम्टम नहीं है। ये पूरा फॉर्म परिपूर्ण तरीके से भरने के बाद पुलिस स्टेशन में आपको जमा करना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में जमा करने के समय आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, वो आपको पुलिस स्टेशन में समझाई जाएगी, वहीं पे साइन करना पड़ेगा, और आपको एक टोकन नंबर टाइप का दिया जाएगा, यूनिक आईडी दी जाएगी। फिर आपकी एप्लीकेशन आपके राज्य को भेजी जाएगी। आपके राज्य ने बोला है हाँ ठीक है हम इनको लेने के लिए तैयार है। अब ये फॉर्म जो है उसको आप टाइप करा के लो इंग्लिश में, क्योंकि हर राज्य को समझ में आना चाहिए ना क्या लिखा है उस पे। खर्चा क्या हम लोगों को खर्चा आप लोगों को ही करना है, खर्चा अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं कर रहा है। कुछ बातों पर मजदूर उलझन में हैं। PDF फाइल फॉर्म में अंग्रेजी में टाइप कैसे करें? जाने का किराया सरकार देगी या खुद जुटाना होगा? अपने जिले के 25 से 30 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के वक्त आखिर कैसे ढूंढें और इकट्ठा करें? किसी भी प्रकार की ज्यादा जानकारी मिल नहीं पाई है। कहाँ जांच कराने का है, किस तरह बस आएगा, कहाँ बैठने का है, सर इसका कोई अभी विधि पूर्वक सुविधा मिल नहीं पा रहा है। ये फॉर्म दिए अभी बोले रिजेक्ट हो गया है। अभी यहाँ से पब्लिक सुबह से आ रही है और यहाँ से हटाया जा रहा है। एक है सब जो बनारस जाने का है, तो आपको ट्रेन का टिकट निकालना पड़ेगा और आपके लिए स्पेशल ट्रेन छूटेगी, लेकिन उतना 800-1000 लोग उतना ट्रेन में होना चाहिए, उतना लोग आपको ग्रुप होना चाहिए। धारावी के हजारों मजदूरों को फिलहाल फॉर्म भरने से लेकर ट्रेन बस में बैठने तक की पूरी प्रक्रिया जटिल दिख रही है, लेकिन कुछ दिन पहले बांद्रा में इकट्ठा हुई भीड़ की तस्वीरों के बाद पुलिस प्रशासन हर कदम पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने की कोशिश में है। थोड़े वक्त और धैर्य की दरकार है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मई महीने में गर्मी शुरू हो चुकी है और साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत भी शुरू हो चुकी है। इन इलाकों में सरकारी और प्राइवेट टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है और इसलिए पानी भरने के लिए लोग लंबी लंबी कतारें लगाते हुए दिखते हैं और साथ ही साथ पानी भरने के लिए मारामारी भी करते हैं। लेकिन इस साल कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए लोगों से पानी भरवा रही है।
सुबह होते ही दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में पानी के लिए जंग शुरू हो जाती है। मई के साथ ही गर्मी ने दस्तक दे दी है तो पानी की मांग और बढ़ने लगी है। इसके साथ ही पानी भरने आए लोगों की लाइन की लंबाई और इंतजार भी बढ़ने लगा है। हर साल यहाँ पानी की मारामारी की तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन इस बार कोरोना के खतरे को देखते हुए पुलिस के पहरे में पानी मुहैया कराया जा रहा है। जो डब्बे लेके आते हैं उन डब्बों को पहले से जो पहले आया तो पहले उसका डब्बा लगवा देते हैं और लोगों को दूर खड़ा कर देते हैं कि जब टैंकर आएगा तो आपका पानी उसमें अपने आप जो वॉलंटियर्स लगे हुए स्टाफ लगे हुए डलवा देंगे। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आपको पानी नहीं मिलेगा कि मैं बाद में आया कि मैं पहले आया। इसलिए आप दूरी बना कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इससे ये रोग महामारी फैलेगी। तो इसलिए जो हमारा एफर्ट्स रहता है वो सोशल डिस्टेंसिंग पे रहता है और जो लोग हैं उनको सबको पानी भी मिल जाए। संक्रमण के खतरे को देखते हुए यहाँ पुलिस और वॉलंटियर्स को तैनात किया गया, जो सुबह पहुंचकर पानी भरने वाले लोगों को दूर दूर खड़ा कर पानी की लाइन लगवाते हैं और जैसे ही पानी का टैंकर पहुंचता है बारी बारी से पानी भरवाते हैं। पानी भरने को लेकर झगड़े यहां आम हैं, लेकिन कोरोना से बचाव की इस मुहिम के चलते सबको पानी भी मिल रहा है और झगड़े भी नहीं हो रहे, भले ही थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। पुलिस भी साथ है हमारे, सब साथ बिल्कुल बना के चल रहे हैं जी, बिल्कुल साथ है और सब विजन बना के चल रहे हैं। बिल्कुल लाइन लगा के मिल रही है, प्रशासन बहुत हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है हर तरह से जो है प्रशासन का भी फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो लाइन लगती है डेली ऐसे पानी की? हाँ, डेली लगती है। तो आप लोग दूर दूर खड़े होते हैं थोड़ा सा कोरोना? दूर दूर खड़े होते हैं। यहाँ तैनात गोविंदपुरी थाने के एएसआई अजीत सिंह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के दौरान गली में फिसल गए, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी पर डटे हैं। लोगों को मोटिवेट करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना की जो महामारी फैली हुई है इसके रिगार्डिंग लोगों को समझा रहे थे। तो उसमें नाली सक्रिय और छोटी छोटी होने की वजह से पाव स्लिप हो गया नाली में जाने से, इसका दीवार से टकराने से ये हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। गर्मी में दिल्ली के द्वारका, गोविंदपुरी और संगम विहार जैसे इलाकों में कई जगहों पर पानी की किल्लत होती है। सप्लाई सरकारी टैंकर करते हैं। पानी भरने की मारामारी में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, जिसका पालन पुलिस करवा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह एक कंपनी हेल्थियंस से जुड़े हुए हैं। इस कंपनी ने एक ऐसा रोबो तैयार किया है जो अस्पताल या दफ्तर के बाहर ही कोरोना की जांच कर कोरोना के बढ़ने के खतरे को कम कर सकता है। फिलहाल ऐसा ही एक रोबो बेंगलुरु के फोर्टिस अस्पताल के बाहर तैनात किया गया है। बेंगलुरु के फोर्टिस अस्पताल में तैनात ये रोबो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद कर रहा है। यहाँ आए मरीजों से पूछताछ करता है। हाय, नेम प्लीज। शरद कुमार। Let me check your body temperature. Please take a step back and look into the camera. और थर्मल चेकिंग के बाद विजिटर पास दे देता है। Do you have a fever, cough, throat pain or difficulty in breathing? Yes, I'm feeling feverish. The screening is complete. किसी तरह का शक होने पर मरीज की सीधे डॉक्टर से बात कराता है। Do you have any throat pain or breathlessness? No, doctor. It looks to be normal fever and not COVID. Mitri will issue the entry pass for you. Thank you. इस रोबोट से हम लोग बिना टच और बिना कांटेक्ट में आए पेशेंट्स को स्क्रीन कर सकते हैं, उनका टेम्परेचर स्क्रीन कर सकते हैं, उनका फेस डिटेक्शन कर सकते हैं और काफ़ी सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, लॉबीज़, बाकी जगहों पे लोगों को स्क्रीन करने में इसका काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। जहाँ जहाँ पे भी ह्यूमन को जाने से रिस्क है और वो रोबोट से सॉल्व हो सकता है, वो इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको हम बहुत जगहों पे और सारे शहरों में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में और जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत है इसको वहाँ लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे हम जितना भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ लोगों को बचाने में। इससे पीपीई सेव होता है, इससे ह्यूमन सेफ रहता है, तो इससे जितनी भी सेफ्टी प्रोवाइड करी जा सकती है उसको लाने में पूरी कोशिश करेंगे। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। हेल्थियंस का दावा है कि घर पर जांच की सुविधा देने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। हेल्थियंस ने रोबो बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी इन्वेंटो की साझेदारी में ये रोबो तैयार किया है।
In these tough times when the whole world is fighting coronavirus, इस मुश्किल हालात में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, मैं स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम करता हूं। वे निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा में लगे हुए हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं। मैं हेल्दियन का भी उनके शानदार काम के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। and reaching the level that you reached in helping people in healthcare. The immediate problem that we have is in the COVID crisis. कोरोना संकट में सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर है, जो मरीजों के संपर्क में आते हैं। नर्स, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ा खतरा है। हम उनकी मदद की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रोबो मरीजों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षित रहें। हॉस्पिटल को रोबो डिसइंफेक्शन भी करेंगे। Tracing as well as reduce the exposure of healthcare workers. In parallel, we are also building robots to be able to disinfect hospital environments better. बेंगलुरु के फोर्टिस अस्पताल में इसकी सफलता से उत्साहित कंपनी देश के दूसरे हिस्सों में इसे लगाने की योजना पर काम कर रही है। संजय किशोर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।